बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है प्रोग्राम सेहत हज़ार नेमत के सीज़न 3 में। जी हाँ नाज़रीन, सेहत हज़ार नेमत, इसके बारे में हमने साल 2020 में हमने और आपने महसूस कर ही लिया है कि वाक़ई हमारी जो सेहत है वो हज़ार नेमत के बराबर है और इसे हमें जो है ग्रांटेड बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। आज के हमारे इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे उस टॉपिक के बारे में जिसे अगर हम कहें कि ये वर्ड ऑफ द ईयर भी रह चुका है तो ये गलत नहीं होगा। इस टॉपिक के बारे में आपने और हमने अपनी अपनी तरीके की मालूमात इकट्ठा भी कर ली है, इसे अपने अपने तरीके से समझ भी लिया है, लेकिन हम चाहते हैं कि चूंकि हमारा ये हेल्थ शो है, यहाँ से हम इस टॉपिक के बारे में आपके तमाम मिथ्स, फैक्ट्स और रियलिटी जो है उसे हम आप तमाम के साथ शेयर करें। हम बात कर रहे हैं इम्यूनिटी की। जी हाँ नाज़रीन, इम्यूनिटी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में दो बहुत ही खूबसूरत मेहमान भी मौजूद हैं। तो आइए आप तमाम का तारुफ करवाएं हमारी दोनों मेहमान खुसूसी से। नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं डॉक्टर नाज़मा वागले, जो कि एक हेल्थ एक्सपर्ट हैं, डाइटिशियन हैं, साथ ही साथ प्रोफेसर भी रह चुकी हैं, और उनका साथ दे रही हैं न्यूट्रिशनिस्ट और योगा एक्सपर्ट, योगा इंस्ट्रक्टर सुकैना खटाव। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो लेडीज़, हम जो हैं अपने नाजरीन के साथ आज एक बहुत ही सीरियस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि ये इम्यूनिटी आखिर है क्या, इम्यून सिस्टम आखिर होता क्या है? इम्यूनिटी, जिसको हम उर्दू में कहते हैं कुव्वत मुदाफ़ियत, जी, यानी डिफेंस सिस्टम, लड़ने की ताकत, ये कुदरत का एक बहुत बड़ा तोहफा है हमारे लिए। अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में एक बहुत अच्छी, बहुत पॉजिटिव ताकत रखी है कि जो अगर हमारी बॉडी में कोई बीमारी, कोई जर्म्स, जो हम कंटिन्यूसली घिरे हुए हैं, जी, हमारे आसपास इतने जर्म्स, इतने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जिसे हम हमारी आंख देख नहीं पाती, लेकिन अगर वो हमारी बॉडी में एंटर हो जाए तो हमें बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो हमारा ये जो कुदरती निज़ाम है, ये जो डिफेंस सिस्टम है, ये उसे कंटिन्यूसली डिफेंस करता रहता है, क्योंकि वो कंटिन्यूसली एंटर होते रहते हैं, हमारे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मगर ये कुदरती निज़ाम, ये इम्यूनिटी सिस्टम उस जरासीम को, उन ऑर्गेनिजम्स को ख़त्म करने में, उन्हें पैसिव करने में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। जी जी। तो अगर मैं ये कहूँ कि ये जो इम्यून सिस्टम है या इम्यूनिटी जो है, इस पे हमें सिर्फ कोविड के दौरान या पेंडेमिक के दौरान इस पर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है, ऐसा नहीं है, बल्कि आगे भी जो है खुदा न खास्ता किसी भी बीमारी को जिस्म में एंटर करने से बचाने के लिए बहुत ज़रूरत है। यानी ये काफ़ी अहमियत और काफ़ी वैल्यूएबल टॉपिक है जिसके बारे में लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। ऑलराइट, तो नाज़मा, हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से जिस्म के अंदर काम करता है, किस तरीके से बीमारियों को रोकता है अंदर आने में? देखिए, जब कोई फॉरेन बॉडी हमारी बॉडी में एंटर होती है, वायरस, बैक्टीरिया या कोई फंगाई की शक्ल में, तो वो हमारी बॉडी के लिए एंटीबॉडी का काम करती है, बॉडी का दुश्मन, एंटीबॉडी। इम्यूनिटी सिस्टम ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू, ब्लड में जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं, WBC, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, इन सब के साथ मिलकर एक फौज तैयार करता है जो कि इस एंटीबॉडी को ख़त्म करती है, इससे लड़कर इसे ख़त्म करती है। इस फौज को हम कहते हैं एंटीजन। ये फौज जो होती है, जैसे कि मैंने कहा, ब्लड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी होती है, प्लस इम्यूनिटी सिस्टम के अपने सेल्स होते हैं, T सेल, B सेल्स, ये सारे सेल्स मिलकर एक फौज का काम करते हैं। और ये जो भी वायरस, बैक्टीरिया, जो भी फॉरेन बॉडी हमारी बॉडी में एंटर हो चुका है और हमारे ही बॉडी से सारा न्यूट्रिशन लेके मल्टीप्लाई हो रहा है, नुकसान भी पहुंचा रहा है, उससे ये लड़ते हैं। बेसिकली जैसे हमारे मुल्क का डिफेंसिव सिस्टम होता है कि दुश्मन अगर एंटर हो रहा है तो हमारे अलग अलग डिफेंसिव सिस्टम है, फौज है, नेवी है, एयरफोर्स है, उसी तरह से ये सिस्टम हमारी बॉडी में काम करता है। जैसे हम कहते हैं, एक बार अगर बचपन में किसी को चिकन पॉक्स हो जाए तो उसको दोबारा कभी नहीं होता है, क्योंकि एक बार अगर चिकन पॉक्स हो जाए तो उस एंटीबॉडी के लिए बॉडी इतने एंटीजेंस बना देती है इम्यूनिटी के जरिए, इम्यून सिस्टम के जरिए, कि लाइफ टाइम अगर दोबारा कभी खुदा ना खासा वो एंटीबॉडी आ जाए चिकन पॉक्स का, तो ये जो एंटीजन ऑलरेडी मौजूद हैं वो उसे खत्म कर देते हैं। ये दो तरह के होते हैं। एक होता है इनेट, जो कि हम जब पैदा होता है बच्चा तो उससे नेचुरली उसको, जो उसके DNA, RNA में कुदरती तौर पे वालिदैन की तरफ से, फैमिली की तरफ से वो इम्यूनिटी उससे मिली होती है। और एक होती है एडॉप्ट इम्यूनिटी, जो कि हम वैक्सीन्स के थ्रू देते हैं। वैक्सीन्स में इन्हीं वायरस और बैक्टीरियाज पे जो हम रिसर्च करते हैं, इन्हें मुर्दा या हाफ जिंदा फॉर्म में हमारी बॉडी में
एंटर किया जाता है ताकि अगेन ये सिस्टम जो है जी वो अपने तैयार हो एंटीजन की फौज जाए, तैयार कर सके और यूज टू हो जाए. ओके ऑल राइट. तो नाज़रीन देखा आपने कि कुदरत ने जो है हमारे अंदर कितना स्मार्ट सिस्टम रखा हुआ है कि ये ऑलरेडी हमारे अंदर मौजूद है. इसे जो है बस हमें बेहतर बनाने की कोशिश करनी है और साथ ही ये भी ख्याल रखना है कि हम जो है बीमारियों से किस तरह से अपने आप को दूर रख सकें, जो कि हमारा पूरा थ्रू आउट साल 2020 का मंत्रा ही यही रहा था कि हमने जो है ज़्यादा प्रिकॉशंस पे ध्यान दिया, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है जिसके बारे में हर रोज़ नई रिसर्च आ रही है, हर रोज़ नई तरीके की दवाइयाँ, प्रोटोकॉल्स हर रोज़ ही बन रहे हैं. तो ऐसे में हेल्थ एक्सपर्ट ने सबसे पहले यही किया कि आपको कहा कि आप इससे अपने आप को महफूज रखें. प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर. इस मंत्र पर जो है हमने थ्रू आउट इस ईयर में काम किया है. साथ ही साथ हम आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि जैसे कि WHO ने ये भी बताया है कि आपका इम्यून सिस्टम जो है 70 to 75% जो है आपकी गट रिलेटेड होता है, यानी हमारी 70 to 80%. तो इस तरीके से यानी ये भी ज़रूरी है कि यानी हम जो भी ग़िज़ाएँ खाते हैं या हम जो भी खा रहे हैं वो हमारे पेट से रिलेटेड है, वो तमाम चीज़ें डिफेंस सिस्टम, इम्यूनिटी सिस्टम जो है हमारे पेट से रिलेटेड वगैरह है. तो इस तरीके में हमें बताएं कि किस तरीके से हम अपने इम्यूनिटी को बेहतर बना सकते हैं ग़िज़ाओं के ज़रिए. जैसे आपने अभी मेंशन किया 70 to 80% इम्यूनिटी इज रिलेटेड टू गट. एंड व्हाट इज गट? जो हम खा रहे हैं वो डाइजेस्ट हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, वो न्यूट्रिशन यूज हो रहे हैं बॉडी में, हमारे पार्ट्स को काम करने में हेल्प कर रहे हैं, हमको हेल्दी रहने में हेल्प कर रहे हैं. तो उसी चीज को अगर हम ले तो वी आर व्हाट वी ईट. इफ वी ईट हेल्दी, आवर इम्यून सिस्टम विल बी हेल्दी. हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है कुव्वत मुदाफियत वो मजबूत रहेगी और हम सर्वाइव कर सकते हैं ऐसे पेंडेमिक, एपिडेमिक, इसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह. सो अभी जो हमने बात की थी कि इसको बूस्ट कैसे करें. एक तो हमको इसको मेंटेन रखना है अच्छी हेल्दी ग़िज़ाएं खा के. दूसरा हमको ऐसे किसी दौर में कि जहाँ पे कुछ अनफॉर्चुनेटली बीमारी फैली हुई है, कोई वायरस या बैक्टीरिया फैला है, तो हमको उसको बूस्ट करना है. हम सब जानते, जैसे आपने मेंशन किया शुरुआत में कि हमने काफ़ी रिसर्च की और काफ़ी नॉलेज जमा कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह. सो वी ऑल नो विटामिन सी एंड जिंक. एग्जैक्टली. ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बूस्टर्स हैं इम्यूनिटी के लिए. तो हमको हमारी डाइट में एटलीस्ट नॉर्मल जो हमारा रिक्वायरमेंट है, डेली रिक्वायरमेंट विटामिन सी एंड जिंक का, वो लेना होता है. और ऐसे किसी इसमें अगर बीमारी या किसी परेशानी का सामना है तो उसमें हमको एज ए बूस्टर उसका डोज बढ़ा देना होता है. सो अगर हम अपनी ग़िज़ा में ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन सी, जिंक और हेल्दी चीज़ें जैसे दूध वगैरह हम अगर डेली बेसिस पे इस्तेमाल करें तो हमारी इम्यूनिटी ना सिर्फ बैलेंस रहेगी बल्कि ऐसे किसी हाइप में जहाँ उसे जंप चाहिए कि उसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना है प्रोटेक्ट करने के लिए, वो प्रोटेक्शन भी दे सकती है, वो उतना स्ट्रॉन्ग हो सकती है. जी. टू बी वेरी प्रिसाइज, हम यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसी ग़िज़ाएँ, क्योंकि हमने देखा कि जिस तरीके से ये पेंडेमिक का ऐलान हर जगह हुआ तो लोगों ने जो है सुपरमार्केट पे धावा बोल दिया और वहाँ से जो है लेमन गायब हो गए और संतरे गायब होने लगे, और ऐसी जो भी आपने कहा विटामिन सी, तो ऐसी तमाम चीज़ें जिनके अंदर विटामिन सी मौजूद हैं तो वो ज़्यादातर जो है मार्केट से गायब हो चुके थे. इसके अलावा और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, यानी ऐसे कौन से फल हैं या ऐसी कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जिसकी वजह से हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो बेहतर बनता है? जैसे आपने कहा कि फल, सबसे पहले हम फल की बात करेंगे कि सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं उनमें विटामिन सी काफ़ी मिकदार में होता है. किसी में कम, किसी में ज़्यादा. लेकिन जैसे संतरा आपने मेंशन किया, नींबू मेंशन किया, बट वी फॉरगेट कि आंवला जो होता है, एक आंवला में 20 संतरे के बराबर विटामिन सी होता है. इज इट? जी. सो आंवला में विटामिन सी की मिकदार कंपैरेटिवली ज्यादा होती है. उसके अलावा अनार हो गया, सिट्रस फ्रूट मैंने मेंशन कर दिए. जी. फ्रूट्स के अलावा हमको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी लेना है क्योंकि इट्स नॉट अबाउट ओनली विटामिन सी. हमको इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी चेक रखना है, सोडियम पोटेशियम भी ठीक होना चाहिए. तो हमको अपने बॉडी को हाइड्रेट भी रखना है कि हम वाफर मिकदार में पानी पीते रहें ताकि बॉडी भी क्लीन हो और हाइड्रेट भी रहे. उसके अलावा हमको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाने हैं ताकि हमारा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी रहे. प्लस हमको जिंक भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से मिल जाता है बहुत ज़्यादा. अदरक का हमने काफ़ी कमाल सुना इस दौर में. तो अदरक को भी हमको काढ़े की शक्ल में, बट इट्स नॉट लाइक कि आप काढ़े पे काढ़ा पीते जाएं. दिन में 2 मरतबा अगर हम अपनी नॉर्मल टी को रिप्लेस कर ले ब्लैक टी
माइल्ड ब्लैक टी या ग्रीन टी, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। इम्यूनिटी को सिर्फ बूस्टर नहीं चाहिए, विटामिन सी एंड जिंक नहीं चाहिए, उसे एंटीऑक्सीडेंट्स भी चाहिए होते हैं ताकि वो कंटिन्यूसली ब्लड को क्लियर कर सके। जो फ्री रेडिकल्स ब्लड में होते हैं, जिसे हम आम लैंग्वेज में कचरा कह सकते हैं कि कचरा है, उसको साफ करने के लिए ये एंटीऑक्सीडेंट्स भी जरूरी होते हैं, जो कि हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से, सब्ज चाय से, ब्लैक टी से, इन सब चीज़ों से मिल सकता है। तो हम काढ़े का इस्तेमाल चाय की सूरत में करके माइल्ड टी बना लिया, क्योंकि चाय पीने के भी आदि लोग अक्सर होते हैं, तो इस तरीके से बहुत सारे होते हैं। इसलिए मैंने कहा अगर हम रिप्लेस कर ले अपनी नॉर्मल चाय को, अगर हम ब्लैक टी या सब्ज चाय ग्रीन टी के साथ में रिप्लेस करें और उसमें थोड़ा सा मिंट, थोड़ा शहद, थोड़ा अदरक डाल दें, तो इट विल बी इट्स लाइक अगेन बूस्टर फॉर इम्यूनिटी, जो हमको प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। फिर हम दूध का इस्तेमाल करें, रोज अंडा, मुर्गी, मटन नॉट ऑन रेगुलर बेसिस, बट डेफिनेटली आयरन जिंक के लिए मटन की जरूरत होती है। प्रोटीन का गुड सोर्स है, गुड डेफिनेटली एक प्रोटीन का गुड सोर्स है, लेकिन मटन अगर थोड़ा सा एहतियात के साथ इस्तेमाल करें, अंडा डेली बेसिस पे अगर हम इस्तेमाल करें वाइट पार्ट, तो ये हमको वाफर मिकदार में प्रोटीन दे देता है, जो अगेन इम्यूनिटी सेल बनाने में बहुत हेल्प करता है प्रोटीन। तो ये बेसिक चीजें जो है अगर हम अपने डेली के खाने में इस्तेमाल करें, जो कि मैं हमेशा कहती हूँ 5 मुट्ठी बनती है 5 उंगलियों से, तो अगर हम अपने आप को हाइड्रेट रखें, हम दिन में एक प्रोटीन सोर्स ले लें, अंडा, मुर्गी या मटन का, हम एक वेजिटेबल खा लें, हम एक फ्रूट ले लें और हम एक ग्लास ऑफ मिल्क ले लें, तो ये 5 चीजें मिलके पूरे दिन के लिए हमको काफी हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। ऑल राइट। तो देखा नाज़रीन, आपने जाना कि किस तरीके से आप तमाम जो ये सारी जो चीज़ें हैं हमारे घर में भी ऑलरेडी अवेलेबल होती हैं, पर हम इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। खासकर जैसे इन्होंने बताया कि एक संतरा जो है और एक आंवले के अंदर जो है 20 संतरों की बराबर मिकदार के आपको जो है विटामिन सी मिल जाएंगे, और आंवला को आई थिंक कोई पूछता तक नहीं है हमारे यहाँ के इस तरफ कौन जाए, इस तरफ इसको कैसे देखें। लेकिन आपको अब जैसे पता चल रही है आपके ग़िज़ाइयत के बारे में, आपकी वो सारे अनाज, वो सारे फूड और फ्रूट जिनके अंदर इतनी ग़िज़ाइयत मौजूद है, लेकिन हमें उसके बारे में पता नहीं होता है। दैट्स हाउ वी इग्नोर थिंग्स, और हम जो है अक्सर जो लोग कह रहे हैं उसके पीछे आग बंद किए हुए चल देते हैं। ये हमें बिल्कुल नहीं करना है। डॉक्टर नाज़मा, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ऐसी कोई हैबिट्स हैं जिसकी वजह से हम अपने इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं या उसे बर्बाद करने की तरफ बढ़ जाते हैं? जी बिल्कुल, बहुत सी हैबिट्स है। जैसे हम खाने से ही शुरू करेंगे, जहाँ गट की बात आ जाती है कि अगर 70 to 80% इम्यूनिटी गट में है, तो अगर हमारा गट साफ ना रहे, अगर हम अपने अंदर हेल्दी चीज़ें ना डालें, तो डेफिनेटली हमारी इम्यूनिटी डैमेज होने के पूरे चांसेस होते हैं। टबैको स्मोकिंग, उसके अलावा अल्कोहल का यूज़, ये सारी चीज़ें हमारे गट को डैमेज करता है। मैदा खाना, बहुत ज़्यादा मीठा खाना, ये सारे हैबिट्स जो होते हैं वो हमारे गट को डैमेज करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अच्छी नींद ना लेना, देर से सोए, कम सो रहे, डिस्टर्ब स्लीप है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना, टेंशन लेना, ये सारी चीज़ें हमारे इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा डैमेज करती हैं। क्योंकि अगेन आई विल से कि यू आर व्हाट यू ईट, सेम वे आप जो खा रहे हो, आप अगर हेल्दी खाते हो आप हेल्दी फील करते हो, लेकिन अगर आपकी हैबिट्स हेल्दी नहीं है तो डेफिनेटली क्या हाइजीन और एक्सरसाइज वगैरह भी इसमें इंक्लूडेड है कि अगर हम इन्हें इग्नोर कर दें तो हमें जो है एक बेहतर इम्यूनिटी नहीं मिल सकती? बिल्कुल नहीं। जैसे आपने ही मेंशन किया था शुरुआत में कि हमने प्रिकॉशन के ऊपर बहुत ज्यादा एम्फसाइज किया और उसी को लेकर अल्हम्दुलिल्लाह अब तक चल रहे हैं। सो उसमें प्रिकॉशन में सबसे पहला था हाथ धोना, सफाई। तो जिस्मानी सफाई अंदरूनी बाहर बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है कि हम जो खा रहे हैं हम सिर्फ डंप ना करते जाए बॉडी के अंदर, उसको सही तरह से हजम होके इस्तेमाल होना, वो एनर्जी को यूज़ करना भी बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें एक्सरसाइज, वर्जिश बहुत ज़रूरी होती है। अगर हम एक्सरसाइज की आदत ना रखें तो हम कितना भी अच्छा खाएं, वो हमको उतना हेल्प नहीं करता, हमारी इम्यूनिटी को उतना बूस्ट नहीं करता है जितना कर सकता है। एग्जैक्टली। और हम जो है बस सिर्फ खाते जाएंगे, एक्सरसाइज पर ध्यान नहीं देंगे। एक्सरसाइज पर हम जो बात कर रहे हैं तो हमारे साथ मौजूद हैं सुकैना यहाँ पर, जो कि एक योगा इंस्ट्रक्टर हैं एंड प्लस क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं। वेलकम बैक सुकैना। थैंक यू। सुकैना, आपसे जानना चाहेंगे इस एक्सरसाइज के बारे में, ये कितना हेल्प करता है हमारी इम्यूनिटी को बेहतर बनाने के लिए? हम एक्सरसाइज पे आए, उसके पहले जो इम्यूनिटी का मेजर रीज़न है लो होना, जैसे इन्होंने बताया, मेजर रीज़न स्ट्रेस है। एंड अगर आपकी मेंटल स्टेट सही नहीं है तो वो आपके फिजिकल बॉडी पे बहुत इम्पैक्ट करता है। एग्जैक्टली। क्योंकि आप अगर मेंटली स्ट्रेस्ड आउट है, आप वही खाओगे, आपको आप
you will reach out to those things. True. तो जब स्ट्रेस हम बहुत सुपरफिशियल लेवल पे देखते हैं, स्ट्रेस के कई मेजर रीजंस है. True. ओके नाउ जैसे हम योग में कहते हैं, हठ योगा में कहा जाता है कि हर इंसान में एक बैड एट्रीब्यूट रहती है, जिसे हम क्लेशास कहते हैं. ओके ये 5 रहते हैं, जैसे कि गुस्सा आना, ईगोइस्टिक होना एंड फियर. जो 5 में से जो मेजर फैक्टर है वो एक फियर है. नो फियर कुड बी एनीथिंग. मतलब अगर हमें गुस्सा आ रहा है, देयर इज फियर अटैच्ड टू इट. अगर हम ईगोइस्टिक है, देयर इज फियर अटैच्ड टू इट. व्हाट फियर ऑफ? फियर ऑफ लूजिंग आउट ऑन समवन, और मे बी यू आर इन a position where you don't want to lose out on that position, so you start becoming egoistic. True. You don't want to, you are attached to a person, you don't want to lose out on that person, you start getting attached. जिसे हम राग कहते हैं, you get attached to that person. Sometimes you get jealous, and this all comes from fear. And अगर आप stress का major reason देखना जाए, वो है fear. जी. Right? जी. क्योंकि हमें कहीं ना कहीं इस बात का फियर तो है ही कि कल क्या होगा, या अब मेरा जो फाइनेंशियल जो भी स्टेटस है वो कैसा होगा. ये स्ट्रेस जो है ये तो कभी हमसे अलग नहीं हो सकता है. राइट. जी. सो स्ट्रेस बहुत सुपरफिशियल लेवल पे हम देखते हैं. ट्रू. सो व्हेन हमें इस हमारे क्लेशेस पे या हमारे फियर पे अगर हमें वर्क करना है, सो वी हैव टू बी मेंटली स्ट्रांग. ट्रू. ना हठ योग प्रदीपिका में बहुत स्ट्रांगली एक टूल को यूज, एक बहुत एंशिएंट टूल है जिसे कहते हैं षट क्रियाज या षट कर्मास. मींस 6 प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स, व्हिच हेल्प्स यू प्यूरिफाई योरसेल्फ इन एंड आउट. जैसे धोती है, नवली है, नेति है, बस्ती है, त्राटक है और कपालभाति है. ना कपालभाति हम सब वाकिफ है. इट्स अ ब्रीदिंग टेक्निक और वो आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक पे वर्क करती. ना जब भी हम लो इम्यूनिटी की बात करते हैं, तो व्हाट आर द साइंस है, जैसे इन्होंने कहा पुअर इम्यून, योर पुअर न्यूट्रिशन. बट पुअर न्यूट्रिशन हैज एन इम्पैक्ट लाइक यू हैव जॉइंट पेन, टिंगलिंग सेंसेशन, या सबसे पहला अगर हम कहे तो सर्दी खांसी जी, जुकाम जी, नॉर्मल फ्लू जी, ब्लॉक नोज. एंड अगर आपका नोज ही ब्लॉक्ड है, अगर आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम सही से फंक्शन नहीं कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो आपकी इम्यूनिटी पे अफेक्ट करता है. ट्रू. राइट. तो इसलिए नेति जो है वन ऑफ द क्रियाज, षट क्रियाज में से जो एक क्रिया है, तो नेति बहुत इम्पैक्ट करती है आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक पे. ठीक है. सो फर्स्ट एंड द मोस्ट कॉमन नेति इज जल नेति. जल नेति साइंटिफिकली प्रूवन है. वो आपको एस्थमा है, एलर्जीज है, या अगर आपको साइनस की ज़्यादा तकलीफ है, आपको उससे बचाती है, और अगर आपको है तो आपको ठीक होने में मदद करती है. ओके. सो जल नेति, जल एज यू से इज वाटर. जी. पानी में आपको नमक डालना है. इट हैज टू बी बॉइल्ड ल्यूकवार्म वाटर, और वो उतना ही नमकीन होना चाहिए जितना नमकीन आपका आंसू रहता है. ओके. उतना कि जितना आप बर्दाश्त कर सके. गरम तो आपको उतना ही जितना बर्दाश्त, बट नमक आपके आंसू के सॉल्टीनेस के बराबर होना चाहिए, बिकॉज यू पुटिंग इट इन योर नोज, इट्स गोइंग इन योर सिस्टम. ओके. राइट. सो आप जलनेति या तो हाथ से कर सकते हैं, या आप जलनेति पॉट आता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं. और जब जलनेति करते हैं, आपको एक नॉस्ट्रिल से पानी लेना है और दूसरे नॉस्ट्रिल से निकालना है. ओके. इनिशियली आपको ऐसा होगा कि इट्स गोइंग इन योर थ्रोट, इट्स ओके, वो आपके नोज से नहीं आ रहा है, बट विद प्रैक्टिस वो हो जाता है. Okay. That you, because basically आपको आपके दोनों nostrils को clear करना है. It helps you drain out the mucus from your nose. It clears your throat and your nasal passage. Okay. Right? So your breathing is improved. True. तो best time to do is early in the morning, क्योंकि वो time पे आप जब अपने आप को sunlight से expose करते हैं, so it warms up your sinuses, and you have to follow it with कपाल रंध्र धोती, which is again a kriya. Okay. तो वो आपके facial massage देता है, आपके sinus points को warm करता है. So this is one good technique to keep yourself away from cold, because सारे दिन में धूल, मिट्टी, germs, bacteria. So your nose is the first place. Exactly. You inhale everything. Exactly. But you don't tend to exhale, and that is a problem. That is a problem. Second is सूत्र नेति. सूत्र नेति जहाँ हम स्टेराइल रबर कैथेटर यूज करते हैं. Okay. You insert it from your nose, you remove it from your mouth. Okay. Is it quite painful? Something? No, not at all. It's not at all painful. It doesn't hurt you. Okay. It's safe? It's very safe. Okay. But only for people जिन्हें nasal bleeding है, chronic nasal bleeding है, ear
एंड नोज, मतलब उनको सर्दी खांसी, सोर थ्रोट एंड ईयर इन्फेक्शन ज़्यादा रहता है वो, या जिनको सेप्टल डिविएशन है, उन्हें अंडर गाइडेंस करना है. They cannot do it by themselves, but otherwise जैसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, it is very easy. Okay. So सूत्र नीति initially आपको difficult, you'll find it difficult, but जैसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे आपको उसकी आदत हो जाएगी और आप अपने आप उसके benefits देखेंगे. All right. So now once your respiratory tract is clear, automatically mentally also you feel काम. जी, तो इस तरीके से जो हम अपना स्ट्रेस को जो है सुबह सवेरे ही इन तमाम टेक्निक से दूर कर सकते हैं, एंड देन वी कैन स्टार्ट आवर डे. ओके, ऑलराइट. इसी के साथ हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से हमने देखा कि हमारे यहाँ लॉकडाउन का पीरियड रहा है जहाँ पर लोगों को बाहर निकलना काफ़ी डिफिकल्ट हो गया था, उसके बाद अनलॉक में जो है लोग घर पे बैठ ही नहीं रहे हैं, तो ऐसे में हमें बताइए कि किस तरीके से इंसान अपनी आउटडोर और इंडोर एक्सरसाइज को, कौन सी ऐसी एक्सरसाइज है जिन्हें करना चाहिए जिसकी वजह से हमारा इम्यूनिटी जो है वो बेहतर रहे. राइट. सो एज लॉन्ग एज इंडोर एक्टिविटी, तो फर्स्ट थिंग इज योगा. आप अगर घर में ही योगासन करते हैं, जो विच इन वन वे इज अ बेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज फॉर योर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ. ट्रू. एंड अगर आउटडोर एक्टिविटी हम करें तो वॉकिंग, इट वर्क्स एज अ कार्डियो, हेल्प्स यू फील बेटर. एंड अगर आप अपना वॉकिंग यू कंबाइन इट विद एनी काइंड ऑफ रेपिटेशन, या जिसे हम मंत्रा कहते हैं, या किसी एनी स्पिरिचुअल वर्ड अगर आप रिपीट करते रहे, या कोई भी अल्लाह का नाम, वट एवर वर्क्स फॉर यू, जी, आप उसके साथ इट्स अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन टू, बिकॉज आप और कुछ नहीं सोच रहे. जी, आपका फोकस जो है वो उसी वर्ड पर है. सो अदर फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेस और एक्टिविटीज कुड बी साइक्लिंग is one best form of cardio as well as a best form of exercise. Okay. Playing games, playing sports like badminton, football, that keeps you active. True. As long as indoor की बात है, so to keep yourself calm, meditation, True. Guided meditation if you're a beginner, and you could even have family time, or you could have social media detox where, you know, as a family you can play games, board games जो all your viewers used to play. True. So these are some form of exercise, some form of activities which you could do sitting at home. ट्रू. और सबसे बेहतरीन बात आपने बोली, हमारे जो सोशल मीडिया का जो एडिक्शन हो गया है, इससे हम अपने आप को दूर रखेंगे अगर हम अपने आप को अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ एंगेज रखें तो. जी. सुकैना, जैसे कि हमने डॉक्टर नाज़मा से भी यहाँ पर जाना कि हमारी जो गट हेल्थ है वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है अपनी इम्यूनिटी को बेहतर बनाने के लिए, तो क्या इसके लिए भी कुछ योगा में हमें मिलता है जिससे हम अपना गट जो है इम्प्रूव रखें? ऑफ कोर्स. नाउ खाना जो हम खाते हैं वो इम्पोर्टेंट है, बट वो हमारे बॉडी को तब मिल सकता है जब वो सही से अब्जॉर्ब होता हो हमारे बॉडी में. जी. ओके. सो योग आसनास के अलावा, जैसे हमने कहा कि 6 प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स है, उसमें एक है धौती. एंड फॉर अ नॉर्मल हाउस होल्डर लाइक यू एंड मी, वामन धौती इज द मोस्ट commonly practiced purification technique. Okay. So Vaman Dhavati, like the word suggests, Vaman means to vomit. Okay. So what you do is you drink salty water, which is around 2 liters, 10 to 16 glasses of lukewarm water, boiled lukewarm water, salt saline water, and you do deep inhalations and exhalation, and then you forcefully vomit. Alright. It is not necessary कि आप जितना पानी पीते हो उतना ही हो, because naturally the body will flush it out from your body. Okay. Now the whole idea behind doing Vaman Dhavati is, हम, like I said, absorption is now what is the reason for bad absorption? Could be acidity, could be excess bile in your system, true. could be undigested food in your stomach or in your system. So जब हम ये Vaman Dhavati करते हैं, it flushes all of that, all the toxins, all the excess bile, all the excess mucus from your stomach, from your system out. Alright. And वो आपके जो stomach के balance को maintain करता है. It gets back to its natural balance. Okay. So that is how your gut helps. Okay. That is how Vaman Dhavati helps in your functioning of the gut. Okay. And apart from that, asanas like Vajrasan, Pavan Muktasan, these are 2 major asanas जहाँ आपको अगर किसी भी टाइप की ब्लोटिंग या आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो ये उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है. स्पेशली वज्रासन अगर हम खाने के बाद इमीडिएटली करते हैं, ये एक ही आसन है जो आप खाने के बाद करना आपको अलाउड है. जी. अपार्ट फ्रॉम दैट आसन्स लाइक जो ट्विस्टिंग चेयर पोज है, जी, जहाँ आप अपने आप
ट्विस्ट होते हो तो ये आपके किडनी फंक्शन और आपके डाइजेस्टिव फंक्शन को इम्प्रोवाइज करता है एंड हेल्प्स यू डिटॉक्सिफाई. जी 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 जी. राइट नाउ ऑफ कोर्स इम्यूनिटी has lot to do with your mental state. आसन्स like हलासन है, डॉल्फिन पोज है, जानु शीर्षासन है, ये आसन्स आपके नर्वस सिस्टम पे वर्क करता है. These आसन्स help you soothe, they improve the functioning especially of your thyroid gland and helps you relax better. खास करके भुजंग आसन जो आपकी एंजाइटी, अगर कोई पेशेंट को एंजाइटी अटैक्स आते हैं या मेजर डिप्रेशन में है, so this आसन helps you calm down. All right. All your forward bending आसन्स जैसे बाड़ासन, अगर हमने इम्यूनिटी से रिलेटेड अगर आप कोई भी आसन ढूंढ लो, फर्स्ट आसन इज बाड़ासन या शिशु आसन, चाइल्ड पोज. ये एक फॉरवर्ड बेंडिंग आसन है और अगर हम ये आसनास को भावास के साथ यानी लेटिंग गो एटीट्यूड के साथ, वैराग्य भाव के साथ जब आप करते हैं तो इट हेल्प्स यू रिलैक्स एट अ मेंटल स्टेट एंड एट द सेम टाइम वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी रिलैक्स करता है, उसके फंक्शनिंग को इम्प्रोवाइज करता है. आई मस्ट से कि हमने जो है योगा के बारे में सिर्फ सुना था और इस तरीके के योग होते हैं जो कि हमारी हेल्थ को बेटर बना सकते हैं. नाज़रीन, अगर आप चाहते हैं कि आप भी अपने घर बैठे योगा करें तो उसके लिए ज़रूर देखिएगा हमारा प्रोग्राम योगा डायरी जो कि सुकैना ही कंडक्ट करती हैं और इंशाल्लाह आई एम श्योर आप तमाम की लाइफ में आप ज़रूर चेंज देखेंगे. साथ ही साथ लेडीज़, आप दोनों का हम बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आपने इतने इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर हमारा और आपकी जो राय थी वो हमारे साथ शेयर की. थैंक यू सो मच. जाते जाते हम आपसे जानना चाहेंगे कि इम्यूनिटी पर आपके आखिरी अल्फाज या आपके आखिरी लफ्ज़ क्या होंगे. मुझे एक कोट बहुत ही खूबसूरत लगा जो मैं दोहराना चाहूँगी कि इम्यूनिटी इज़ नॉट समथिंग कि आप उसको पिल की शक्ल में या पानी की तरह अंदर उतार लें. जी, दिस इज़ समथिंग रिलेटेड टू व्हाट यू ईट एंड व्हाट इज़ योर लाइफ स्टाइल. आप सीडेड लाइफ गुजारते हो या आप एक्सरसाइज कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आपकी टाइमिंग, आपका शेड्यूल कैसा है, आपकी डाइट कैसे है, यानी हर चीज़ मुतवाजन हो तो हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है, बैलेंस्ड हो तो इम्यूनिटी. और एक चीज़ कही जाती है कि क्लियर गट, क्लियर सिस्टम, क्लीन सिस्टम इक्वल्स टू हाईएस्ट इम्यूनिटी. सो आई थिंक ये दो से अगर हम याद रखें तो इंशाल्लाह हमको इम्यूनिटी के बारे में कोई मसला नहीं रहेगा. इंशाल्लाह इंशाल्लाह. यार हम क्या, अकॉर्डिंग टू मी इम्यूनिटी हैज टू डू अ लॉट विथ योर मेंटल स्टेट. सो फर्स्ट वर्क ऑन योर मेंटल हेल्थ एंड अलॉन्ग विथ इट वर्क ऑन योर फिजिकल हेल्थ and I'm sure inshallah you will find results, you will see a change in yourself in a very positive way. इंशाल्लाह. तो देखा नाज़रीन, हमने जो है यहाँ पर आज इम्यूनिटी पर बात की और किस तरह हमने देखा कि हमारा डाइट यानी जो हमारा खाना पीना है वो भी कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे जिस्म के अंदर, हमारे क़ुव्वत मदाफ़ियत यानी डिफेंस सिस्टम में हमें कितना इस्तेमाल होता है इसका. साथ ही हमने ये देखा कि किस तरह एक्सरसाइज जो है, योगा जो है वो भी किस तरह हमें हेल्प कर सकता है हमारी ख़ुद की इम्यूनिटी बेहतर बनाने के लिए. अब इम्यूनिटी की बात करें तो ये ज़रूरी नहीं कि हमने जो है बस कोविड के बारे में ही सोचना है और इसलिए ही इम्यूनिटी बेहतर करना है और आगे आने वाले साल के लिए हमें ये नहीं चाहिए. नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है. इंशाअल्लाह ये चीज़ ऐसी इतनी इम्पॉर्टेंट है कि वो आपको आगे और भी कोई भी बीमारी है उससे लड़ने में ज़रूर मदद करेगी. उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये नया सीज़न और हमारे प्रोग्राम ज़रूर पसंद आया होगा. अपने फीडबैक्स देना हमें ना भूलें. इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, पर बने रहिए चैनल विन के साथ. पैगाम इंसानियत. शुक्रिया. खुदा हाफिज़.